बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में अगर एक इक्वेशन सबसे ज्यादा पूछी जाती है तो वो है मोनोड्स इक्वेशन। गेट बायोटेक्नोलॉजी और गेट एक्सेल दोनों के लिए ही कोर टॉपिक है। मोनोड इक्वेशन में याद रखो म्यू इज इक्वल्स टू म्यू मैक्स इंटू एस अपॉन के एस प्लस एस। यहाँ पे म्यू क्या होता है? म्यू इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, म्यू मैक्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, एस होता है लिमिटिंग सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन और Ks होता है हाफ सैचुरेशन कंसेंट्रेशन। अब इसका फिजिकल मीनिंग समझ लो। Ks वो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन होता है जहां पे स्पेसिफिक ग्रोथ रेट मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का हाफ हो जाता है। अब एक सिंपल रूल और समझ लो जो गेट के एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाता है। Ks जितना ही कम होगा सबस्ट्रेट एफिनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब एग्जाम के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझ लो। पहले केस में अगर S Ks से बहुत ज्यादा है तो फिर तुम ये वाला Ks नेग्लेक्ट कर सकते हो और ये S कैंसिल आउट हो जाएगा और म्यू बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू मैक्स, यानी पे यहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो सबस्ट्रेट इंडिपेंडेंट ग्रोथ होगी। दूसरे केस में अगर सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन Ks से बहुत कम है तो यहाँ पे तुम ये वाला सबस्ट्रेट को नेग्लेक्ट कर दोगे और म्यू मैक्स इंटू एस अपॉन के एस हो जाएगा, म्यू मैक्स इंटू एस अपॉन के एस, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ सबस्ट्रेट डिपेंडेंट होगी। एग्जाम के लिए तीन बातें जरूर याद रखो। मोनोड इक्वेशन ग्रोथ रेट के बारे में बताता है, बायोमास कंसेंट्रेशन के बारे में नहीं। दूसरी बात, Ks यील्ड के बराबर नहीं होता और तो और Ks हमें सबस्ट्रेट कंजम्पशन रेट के बारे में भी कुछ नहीं बताता। फॉलो अस फॉर मोर बायोटेक इनसाइट्स।